नमस्ते। तो आज हम इस वीडियो में ओरिएंट पेपर एंड इंडस्ट्रियल लिमिटेड इस कंपनी के बारे में पूरी इंपॉर्टेंट डिटेल्स देखेंगे और उसमें हम कंपनी के रिलेटेड जो फाइनेंशियल और फंडामेंटल है उन सब पॉइंट्स का एनालिसिस करने वाले और तभी हमें पता चलेगा कि ये पेपर सेक्टर का जो शेयर है वो इन्वेस्टमेंट की नज़र से अच्छा है या फिर नहीं। तो सबसे पहले हम कंपनी का बिजनेस से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन देखते हैं। तो ओरिएंट पेपर और इंडस्ट्रियल ये कंपनी पेपर सेगमेंट का मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग का काम करती है और साथ ही में कंपनी अदर जो प्रोडक्ट्स है जैसे कि कॉस्टिक सोडा, ले, CS फ्लेक्स, लिक्विड क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन सब का भी मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग का काम करती है। लेकिन कंपनी का जो मोस्टली रेवेन्यू है वो पेपर सेक्टर से आता है, तो उस वजह से ये कंपनी पेपर सेक्टर से रिलेटेड हमें ज़्यादातर बिजनेस करते हुए देखने को मिलती है और पेपर सेक्टर में आने वाले समय में मतलब फ्यूचर में अच्छी ग्रोथ होने के चांसेस है, जिस वजह से इस कंपनी के बिजनेस और शेयर्स को भी अच्छा बेनिफिट हो सकता है। तो एक फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस है जो कि इस वजह से हम कंपनी को एज ए फ्यूचर की ग्रोथ के परस्पेक्टिव से इन्वेस्टमेंट का नज़र यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद अगर हम कंपनी का मार्केट कैप देखेंगे तो लगभग 1000 करोड़ के आसपास कंपनी का मार्केट कैप है। तो एक स्मॉल कैप से रिलेटेड कंपनी है और उसके बाद कंपनी का स्टॉक का पीई रेशियो देखेंगे तो 15.5 है। तो एक अच्छे वैल्यूएशन पर कंपनी का शेयर अभी ट्रेड हो रहा है जो कि इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा पॉइंट है। और उसके बाद कंपनी का ROC देखेंगे तो 8.09 और ROE 5.84% है। तो ये अभी कंपनी के ठीक ठाक रेशोज नज़र आ रहे हैं, लेकिन जो ROC और ROE ये कंपनी को 10% के ऊपर मैक्सिमम जनरेट करना पड़ेगा ताकि कंपनी की आने वाले समय में भी ग्रोथ यहाँ से अच्छे से और बढ़े। और उसके बाद कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अगर हम देखेंगे जिसमें हम कंपनी का सेल्स, कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट से लेकर नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर के बारे में डिटेल्स देखेंगे। तो सबसे पहले कंपनी का सेल्स देखेंगे और वो हम पिछले 5 से लेकर 6 साल में कंपनी ने इन सभी सेगमेंट में कैसे नंबर डिलीवर किए वो देखेंगे। और सबसे पहले सेल्स देखेंगे तो मार्च 18 में 661 करोड़ का कंपनी का सेल्स था, जो कि इसके बाद अगर हम देखेंगे तो मार्च 19 में 710 करोड़ का रहा। इसके बाद मार्च 20 में अगर हम देखेंगे तो 600 करोड़ और मार्च 21 में 443 करोड़ का कंपनी का सेल्स रहा है। तो 21 में अगर हम देखेंगे तो कोविड के इम्पैक्ट की वजह से कंपनी के सेल्स में गिरावट हुई थी, लेकिन मार्च 22, 23 और अभी ट्रेलिंग 12 मंथ्स में कंपनी ने फिर से अपने सेल्स में अच्छी ग्रोथ की है और अभी लगभग 900 करोड़ के आसपास कंपनी का सेल जा रहा है, जो कि कंपनी के बिजनेस के लिए एक अच्छा पॉइंट है। और इस सेल्स के कंपेरेटिव अगर हम कंपनी के एक्सपेंस देखेंगे तो पिछले 2 सालों में कंपनी ने सेल से वो एक्सपेंस के कंपेरेटिवली ज़्यादा जनरेट किया है, उस वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट के नंबर्स कंपनी के पॉजिटिव में आए। और साथ ही में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी देखेंगे तो पिछले 2 सालों में यहाँ पर पॉजिटिव में है। और साथ ही में कंपनी का अगर हम नेट प्रॉफिट देखेंगे तो पिछले 2 सालों में कंपनी हमें प्रॉफिटेबल देखने को मिली। लेकिन तो कंपनी अभी स्मॉल कैप से रिलेटेड है, जिस वजह से अगर हम देखेंगे तो कंपनी की जो नेट प्रॉफिट के नंबर है वो पिछले 5 से लेकर 6 साल में अप एंड डाउन्स कर रहे। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट और कंपनी का अगर हम नेट प्रॉफिट देखेंगे तो इन दोनों सेगमेंट में कंपनी के नंबर से वो अप एंड डाउन से यहाँ पर कर रहे हैं, जिस वजह से कंपनी का शेयर भी हमें बहुत ही अप एंड डाउन देखने को मिल सकता है। और कंपनी अभी स्मॉल कैप से रिलेटेड है, जो कि इस वजह से कंपनी में वॉलेटाइल परफॉर्मेंस है वो कभी भी यहाँ पर हमें देखने को मिल सकता है। तो उस वजह से हमें इस कंपनी में अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो एक अच्छे करेक्शन में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा ताकि हमें अच्छा बेनिफिट हो, क्योंकि कंपनी का परफॉर्मेंस कभी भी वोलेटाइल हो सकता है। और उस वजह से अगर हमने हाई प्राइस पर कंपनी में इन्वेस्टमेंट की तो हमें अच्छा बेनिफिट नहीं होगा, और उसके कंपेरेटिव अगर हम करेक्शन में कंपनी में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमें अच्छा बेनिफिट होगा। और उसके बाद बैलेंस शीट कंपनी की देखेंगे तो लगभग कंपनी के पास 1500 करोड़ के रिजर्व है और उसके कंपेरेटिवली 330 करोड़ का कंपनी के ऊपर बोरंग्स है। तो कंपनी का जो बोरंग्स है उसके कंपेरेटिव अगर हम देखेंगे तो 5 टाइम्स कंपनी के पास ज़्यादा रिजर्व है, जो कि कंपनी के बैलेंस शीट को अभी स्टेबल कर रहा है। लेकिन पिछले 3 सालों में कंपनी का जो बोरंग्स है यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ा है, उस वजह से कंपनी को इंटरेस्ट भी ज़्यादा चुकाना पड़ रहा है, जो कि इस वजह से नेट प्रॉफिट के नंबर्स के ऊपर इसका इम्पैक्ट हो रहा है। तो अभी कंपनी की बैलेंस शीट है वो स्टेबल है, लेकिन कंपनी को जो बोरंग्स है वो बढ़ रहा है, वो भी यहाँ पर कम करना पड़ेगा ताकि कंपनी के नेट प्रॉफिट के नंबर्स में अच्छी ग्रोथ हो। और उसके बाद कैश फ्लो अगर हम कंपनी का देखेंगे तो नेट कैश फ्लो कंपनी का पिछले 2 साल में लॉस मेकिंग है। उससे पहले अगर हम देखेंगे तो कंपनी का जो नेट कैश फ्लो 1 साल प्लस में था और उससे पहले 2 साल अगर हम देखेंगे तो माइनस और ज़ीरो में था। तो अभी भी कंपनी को नेट कैश फ्लो में भी अच्छी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। ज़रूर कंपनी का ऑपरेटिंग एक्टिविटी अगर हम देखेंगे तो मैक्सिमम टाइम अगर हम देखेंगे तो इसमें कंपनी के नंबर पॉजिटिव में है। तो कंपनी को जो कैश आ रहा है ऑपरेटिंग बेसिस पर वो कंपनी पॉजिटिव में जनरेट कर रही है, जो कि एक अच्छा साइन है। लेकिन साथ ही में कंपनी को
इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में भी यहाँ पर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें ही कंपनी के जो नंबर्स है वो यहाँ पर मैक्सिमम टाइम लॉस मेकिंग है। और इसके बाद कंपनी के डेप्टर डेज अगर हम देखेंगे तो मैक्सिमम टाइम पिछले 5 से लेकर 6 साल में देखेंगे तो 50 डेज़ के नीचे ही कंपनी के डेप्टर डेज है। तो कंपनी को डेप्टर से पेमेंट लेने में कम समय लगता है, जो कि एक प्लस पॉइंट है। लेकिन इसके साथ ही में अगर हम इन्वेंट्री डेज देखेंगे तो पिछले 4 से लेकर 5 साल में 100 डेज़ या फिर 150 डेज़ के ऊपर ही कंपनी के इन्वेंट्री डेज है। तो कंपनी को अपना जो प्रोडक्ट्स है मतलब इन्वेंट्रीज है वो यहाँ पर बेचने में ज़्यादा समय लग रहा है, तो ये कंपनी को यहाँ पर कम करना पड़ेगा। और उसके बाद शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर हम देखेंगे तो लगभग 39% की हिस्सेदारी है वो कंपनी में प्रमोटर के पास है, एफआईज के पास लगभग 1% के आसपास और डीआईज के पास 3% की हिस्सेदारी हमें देखने को मिली है। लेकिन पिछले कुछ समय से अगर हम देखेंगे तो डीआईज की हिस्सेदारी कंपनी में हमें कम होते हुए देखने को मिली है। तो कंपनी में जो वोलाटाइल परफॉर्मेंस है और बाकी की कंपनियों के कंपेरेटिवली इस कंपनी में जो रिटर्न है वो यहाँ पर ज़्यादा नहीं मिले, जिस वजह से भी हमें डीआईएस की इन्वेस्टमेंट है वो इस कंपनी में यहाँ पर थोड़ी सी कम होते हुए देखने को मिली है। तो कंपनी आने वाले समय में फिर से अपना परफॉर्मेंस में एक अच्छी स्टेबिलिटी लाती है तो ज़रूर हमें डीआईएस की इन्वेस्टमेंट है वो फिर से यहाँ पर बढ़ते हुए देखने को मिल सकती है। और उसके कंपेरेटिवली पब्लिक की हिस्सेदारी कंपनी में सबसे ज़्यादा हमें 57% के आसपास देखने को मिली। तो अभी भी कंपनी को बहुत सारे सेगमेंट में इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। कंपनी को बोनस कम करना पड़ेगा, साथ ही में कंपनी को सेल्स और नेट प्रॉफिट है उसमें जो नंबर्स बहुत ही अप एंड डाउन यहाँ पर हो रहे हैं मतलब वोलाटाइल है वो यहाँ पर स्टेबल करने पड़ेंगे, तभी हमें एफआईज और डीआईएस की जो इन्वेस्टमेंट है वो कंपनी में फिर से पहले जैसे जो 10% के आसपास थी वो यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो फिलहाल एफआईज और डीआईएस ने भी इस कंपनी में अपनी हिस्सेदारी थोड़ी सी कम की है, तो उस वजह से अभी करंटली पोजीशन में हम भी इस कंपनी में कंपनी पेपर सेक्टर में काम कर दी है और एक अच्छे वैल्यूएशन पर कंपनी का शेयर ट्रेड कर रहा है, उस वजह से छोटी इन्वेस्टमेंट से स्टार्टिंग कर सकते हैं। और आने वाले समय में और आने वाले क्वार्टर्स में कंपनी का परफॉर्मेंस अगर अच्छा रहता है और उसमें कंपनी ग्रोथ यहाँ पर दिखाती है तो ज़रूर हम कंपनी में अपनी हिस्सेदारी को यहाँ पर बढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल करंटली पोजीशन में हमें कंपनी में करेक्शन में और छोटी इन्वेस्टमेंट से यहाँ पर स्टार्टिंग करनी चाहिए ताकि हमें अच्छा बेनिफिट हो और ज़्यादा लॉस ना हो।